हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जैसा कि आप लोग को मालूम है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है, पूर्वावलोकन का ये सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का पीवाईक्यू देख रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू देख रहे हैं और पीवाईक्यू में हम लोग हिस्ट्री के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख रहे हैं। आज हम लोग दूसरे मॉक टेस्ट में बातें करेंगे जो पिछले मॉक टेस्ट को मैंने किया था। पहले मॉक टेस्ट को अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके आगे के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आते रहते हैं जो आपके तैयारी से जुड़े हुए हों। ठीक है, और साथ साथ जीएस आज तक आईएएस पीसीएस चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को वैकेंसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 27 से 26 प्रश्न तक देखे थे। ठीक है, 26 प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग उसके आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करेंगे तो वैशेषिक दर्शन में इसका पूरे विस्तार से चर्चा किया गया है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में पूरे विस्तार से परमाणु सिद्धांत का चर्चा किया गया है और आप देख रहे हैं ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, और कनाद थे इस वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कनाद थे, महर्षि कनाद, और इन्होंने बताया था कि सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म अगर बात कर लेंगे तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली के निकट है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, और ये कई बार इस बीपीएससी के परीक्षाओं में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम अर्थात कुंडलपुर में वैशाली के निकट है। ये 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनके माता का नाम तृष्णा, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता इनके सिद्धार्थ थे जिनके ज्ञात्रिक क्षत्रियो संघ के प्रधान थे, और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण में एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत किया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि पुस्तकों में दिया है, जिसमें उम्र की स्थिति उत्पन्न हुई, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से पहले के काल के हैं। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो है वो महात्मा बुद्ध से पहले के काल के हैं, बुद्ध के पहले के काल का है। ठीक है, और तब जाकर ये जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है। तो इस प्रकार से नया जो एनसीईआरटी आया है उसमें बताया गया है कि 599 ईस्वी पूर्व में ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु की बात कर लेंगे तो पावापुरी में हुआ है। ठीक है, पावापुरी कहाँ है, जहाँ के आपको मालूम है कि ये बिहार का ही एक जगह है पावापुरी, यहीं पे इनका जन्म हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था, कुंडग्राम में, जो मैंने पिछले प्रश्न में देखा है। ज्ञातिक क्षत्रिय कुल से हुआ है। 527 ईस्वी पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट इस पावापुरी नामक स्थान पर उनका शरीर त्याग कर दिया गया था। ठीक है, तो पावापुरी कहाँ है, राजगृह के निकट है। राजगृह जो बिहार में अभी देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा खासा शहर है और कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ बिहार सरकार के चल रहे हैं। तो 72 वर्ष की आयु में ये पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब शरीर को त्याग कर देते हैं, मतलब निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि जैन परंपरा के अनुसार जो है शरीर त्याग करने की जो क्रिया है उसको सलेखना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सलेखना कहते हैं। आपको मालूम ही होगा सलेखना क्या है, नहीं है तो कमेंट में आप बताइएगा, मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बना था। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भगवान महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, डेफिनेट रूप से आप कमेंट में बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। आपको मालूम होगा कि महावीर स्वामी का ये दामाद था। ठीक है, दामाद था जमाली। और महावीर के क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, यशोदा था, और उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुआ था, और इन्हीं पुत्री का विवाह जो है वो जमाली से हुआ था। मतलब इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शना, उन्हीं के पति थे जमाली, जिन्होंने महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे
पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ किसे कहते हैं? तो देखिए 14 पूर्व को ही क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। 14th बीपीएससी में 40वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है, याद रखिएगा 14 पूर्व जो है वो प्राचीन जैन ग्रंथ है और अंतिम नंदराज के समय में ये शंभु विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय के बारे में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे और इन्होंने ही इसकी रचना की है। 12 अंग जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 12 अंग जो है वो जैन सिद्धांतों का संकलन है और ये प्रथम जैन सभा में किया गया था, जबकि 14 पूर्व जो है ये सबसे पुराना प्राचीन जो है वो जैन ग्रंथ है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन महावीर भगवान बौद्ध और हीनवान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, हीनवान बौद्ध और महावान बौद्ध, मतलब महायान और हीनयान। याद रखिएगा बौद्ध धर्म जो है वो इसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा जो है वो महायान कहलाता है, महायान, और दूसरा शाखा क्या कहलाता है? हीनयान। ठीक है, हीनयान। अब देखिए महायान हीनयान में बेसिक अंतर क्या है कि महायान जो है वो ये बुद्ध के मूर्तियों की पूजा करने लगा था। ठीक है, और हीनयान जो है मौलिक बौद्ध धर्म जो था वो था। तो डेफिनेट रूप से इसका सी सही जवाब हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, ये अंतर था। मतलब यहाँ देवी देवताओं के रूप में बुद्ध की पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है, जो हीनयान संप्रदाय को मानते थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, क्योंकि ये मूल बौद्ध धर्म को मानते थे, जबकि महायान संप्रदाय जो है बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे, उनके प्रतिमाओं की पूजा करते थे। बौद्ध धर्म दोनों संप्रदायों के मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व यही करता है। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि बुद्ध, ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था ये आप हमें कमेंट में बताइए, तब तक हम लोग आगे प्रश्नों को करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया? अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है भाई? तो धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ बुद्ध ने पहला, ठीक है, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। ठीक है, क्या दिया? ये उपदेश दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पहला उपदेश दिया, उसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कहाँ किया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो 6 वर्षों के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में, वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ ज्ञान? कहाँ प्राप्त हुआ ये आपको बताना है कमेंट में, ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। ठीक है, और उरुवेला से पहले वो ऋषिपत्तनम आए। ऋषि उरुवेला कहाँ है आपको मालूम होगा, इनको जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ जिसको हम लोग गया कहते हैं। ठीक है, गया, और यहाँ से वो ऋषिपत्तनम आए जिसको हम लोग सारनाथ कहते हैं, वर्तमान में सारनाथ कहते हैं। और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था और इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख कारणों, दुख का अंत और दुख के समाधान से संबंधित था और इसको हम लोग 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। याद रखिएगा 4 आर्य सत्य कौन सा है बौद्ध धर्म का? दुख, दुख के कारण, दुख का अंत और दुख के समाधान। ठीक है, चलिए बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण मतलब देह त्याग। याद रखिएगा देह त्याग मतलब मृत्यु कहाँ हुआ? ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में है कुशीनगर, आप देखेंगे 2 बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जैसा कि हम लोग देखे हैं, सारनाथ में दिया और इसी को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल गए और सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल में किए हैं इन्होंने। याद रखिएगा सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ किए हैं? कौशल। ठीक है, अब कौशल के शासक आपको मालूम होगा कौन थे उस समय, बताएंगे आप लोग? कौशल के शासक उस समय कौन थे? तो कौशल के शासक उस समय थे प्रसेनजित। कौन थे? प्रसेनजित। याद रखिएगा प्रसेनजित के समय में ही इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया है। कौशल नरेश प्रसेनजित, ठीक है, ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी और अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। ठीक है, ये मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे
पहुँचे और उन्होंने चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। इसके बाद उन्होंने सुकर मदवद खाने को दिया गया। ठीक है, इसके बाद उनको रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वो कुशीनगर, मतलब जिसको कसाया कहा जाता था, मल्लों की राजधानी थी, ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वहीं पे उनकी मृत्यु 483 वर्ष ईस्वी पूर्व में, मतलब 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, याद रखिएगा। बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में? महापरिनिर्वाण। ठीक है, त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? देखिए, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध ग्रंथ से है। अब त्रिपिटक कौन कौन से है, याद रखिएगा। विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचारों का संग्रह है। दूसरा है सूत पिटक, जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध के धर्म के दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये 3 पिटक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, त्रिरत्न जो है, त्रिरत्न का संबंध आप देखेंगे, त्रिरत्न दोनों में है। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है, दोनों में है। लेकिन बौद्ध धर्म का त्रिरत्न अलग है, जैन धर्म का त्रिरत्न अलग है। तो ये जो त्रिरत्न है, सटीक ज्ञान, सटीक अवस्था, सटीक क्रिया, इनका संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। याद रखिएगा, सटीक ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सच्ची अवस्था मतलब सम्यक दर्शन और सटीक क्रिया मतलब सम्यक चरित्र। ये है त्रिरत्न किसके? जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो याद रखिएगा, आत्मक दमन। आप याद रखिएगा, ये दोनों में समान नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे बड़ी अंतर यह है, जैन धर्म कहता है कि भाई आत्मदमन करके स्वयं को भूखा प्यासा रह के निर्वाण की प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण, ठीक है, निर्वाण मतलब सर्वोच्च ज्ञान, मृत्यु की प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जैन धर्म कहता है कि आदमी को मरने के बाद ही निर्वाण प्राप्त होता है, मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है। जब मर ही जाएगा आदमी तो क्या खाक सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। जबकि बौद्ध धर्म कहता है कि नहीं, आप मतलब यूँ समझ लीजिए कि आदमी अपने जीवन में ही ये निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, कुछ नियम हैं उसको पालन करने के बाद। ठीक है, तो आत्मदमन जो है, इसमें इसी विधि को सलेखना कहा गया है। गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग, ये जो है गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया और निर्वाण के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर ने कैवल्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शारीर त्याग को आवश्यक बताया था। ठीक है, चलिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो ये विवादित प्रश्न है। ठीक है, विवादित प्रश्न है और इसमें कोई आदमी कहता है कि ये 5वां है। ठीक है, 5वां है, कोई कहता है कि ये 6ठा है। तो याद रखिएगा, 5वां या 6ठा दोनों अगर हो तो आप इसको 6ठा मारेंगे या 5वां मारेंगे, दोनों में से कोई मारेंगे, सही रहेगा। लेकिन इसका कोई अभी तक निदान नहीं निकला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बोधि मंदिर स्थित जो है बोधि वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था, वेन-सांग के अनुसार यह मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी के सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद इस पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ये कौन कहता है? ये कहता है वेन-सांग। ठीक है, और वेन-सांग को मरे हुए कितना दिन हो गया? वेन-सांग को या कब आया था आप सोच सकते हैं, जिसे एलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार अशोक सम्राट, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया। तो यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। तो दूसरा स्रोत भी अपनी जगह पे सही है और यह कहता है कि 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है, बिहार सरकार के पर्यटन वेबसाइट में 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तो 5वीं पीढ़ी आप सही मान सकते हैं इसको, क्योंकि बिहार सरकार इसको स्पष्ट रूप से बता रही है। लेकिन ये मूल्यांकन जो है वो एक्चुअली क्या है, दोनों अगर देखा जाए तो विवादित प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के लिए किया जाता था? देखिए, बराबर के गुफाओं को बनवाया था किसने? और ये मुख्य रूप से आजीवकों के लिए था। किसके लिए? आजीवकों के लिए था। तो देखेंगे कि मौर्य युग में इसको बनाया गया था, गुफाओं को, पहाड़ियों को काट करके बनाया था। और अशोक और उसके पुत्र दशरथ
के समय बराबर की गुफा और नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा और कर्ण चौपाल काफ़ी महत्वपूर्ण था और प्रमुख था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। ये बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा और कर्ण चौपाल जो था वो आजीवकों के लिए बनाया गया था और काफ़ी महत्वपूर्ण ये गुफा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मखलीपुत्र थे, मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल जो थे वो प्रारंभ में महावीर के ही शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के कारण वो उनकी शिष्यता को त्याग देते हैं और एक नया संप्रदाय बनाते हैं जिसको क्या कहा गया? आजीवक संप्रदाय कहा गया। ठीक है, आजीवक संप्रदाय कहा गया, याद रखिएगा। और ये किसके शिष्य थे ये पूछा जा सकता है, महावीर स्वामी के ही शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने एक अपना स्वतंत्र मत स्थापित किया, आजीवक संप्रदाय। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके मत को, आजीवक संप्रदाय को, मत को नियतिवाद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। मतलब ये भाग्य, ठीक है, भाग्य पर विश्वास करते हैं। ठीक है, भाग्य पर विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि संसार में सभी चीज़ जो है वो पूर्व निर्धारित है। ठीक है, पूर्व निर्धारित है और ये पूर्व संचालित है। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र पहले से ही संस्थापित था। ठीक है, लेकिन अगर राजधानी के रूप में संस्थापक की बात हो जाएगी तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसको उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था, याद रखिएगा। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था, पाटली ग्राम के रूप में। ठीक है, और एक यहाँ किला बनवाया था। लेकिन उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। नगर शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। यह नगर जो है वो शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी रही है। लेकिन अगर बात करेंगे तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था, लेकिन उसको राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है, चलिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो अभी आपने देखा ये कौन है? उदयन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिला देना है। तो देखिए ये संस्कृति है। ठीक है, ताम्रप्रसानिक योग्य स्थल है और ताम्रप्रसान के स्थलों की नदियाँ किस नदी के किनारे हैं ये बताना है। ठीक है, तो आहर ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये बनास नदी के किनारे, याद रखिएगा। फिर कायथा, कायथा संस्कृति ये किस नदी के किनारे है? तो ये है काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, स्वालदा, स्वालदा जो है वो मुख्य रूप से देखेंगे तो ताप्ती नदी के किनारे और मालवा नर्मदा नदी के किनारे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आहार बनास नदी के किनारे, कायथा काली सिंधी नदी के किनारे, स्वालदा ताप्ती और मालवा नर्मदा नदी के किनारे है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको मालूम होगा कि 12 वर्षों के अकाल के बाद जो है वो जब भद्रबाहु और स्थूलभद्र एक साथ आते हैं तो एक जैन संगति का आयोजन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्थूलभद्र करता है और भद्रबाहु इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुआ था और 4th शताब्दी के आसपास में यह हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था और यहीं पे एक महत्वपूर्ण जैन धर्म के ग्रंथ जो है 14 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? उदयन ने। तो ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। उदयन जो है वो आप देखेंगे कि हर्यक वंश के शासक था और गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र या उसको पहले कुसुमपुर भी कहा जाता था, कुसुमपुर नगर। ठीक है, जो नगर में राजगृह से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके ये लाया था। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी के द्वारा, और हमें गर्व है कि ये बिहार में है। ठीक है, लिच्छवी ये पहला गणतंत्र था। वैशाली के लिच्छवियों विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध का काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य भी था और लिच्छवी गणराज्य जो है वो वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे, मतलब वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या फिर इसी को गृह व्रज कहा जाता है। ये 55वीं बीपीएससी में पूछा था। तो पुराणों के अनुसार मगध शासक
शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था, और इस वंश के पहले शासक जो था वो बृहद्रथ अपना पुत्र जरासंध था, जिसके राजगृह मतलब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, हर्यक वंश से संबंधित था, और इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु शासक बनता है मगध का। अजातशत्रु के पुत्र उदयन, और उदयन ने ही क्या किया था, राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ ले आया था, पाटलिपुत्र ले आया था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो ये जीवक था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, और बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए इनको भेजा था। ठीक है, क्योंकि इनके मित्र थे, बिंबिसार के मित्र थे अवंती नरेश चंड प्रदोत, तो उनको इलाज के लिए इन्होंने आजीवक को भेजा था। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा, 55 में पूछा है ये। तो मगध के शासक अजातशत्रु 492 से 60 तक इन्होंने 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी। इसीलिए इनको पितृहर्ता हत्या भी कहा जाता है, पितृहर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने गद्दी पर बैठा था। इनकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन ने कर दिया था। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या भी किसने कर दिया था, उदयन ने कर दिया था, और कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है। ठीक है, ये कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने, यही उदयन था जो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो सैंड्रोकोट्स से विलियम जोन्स ने किया था, सैंड्रोकोट्स। ठीक है, तो विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है पूरे विस्तार से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रमुख किसने पढ़ा था, तो इसको पढ़ने वाला सर्वप्रमुख कौन था ब्राह्मी लिपि को, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान थे जिन्होंने अशोक के द्वारा लिखा गया ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, मतलब पढ़ा था। ठीक है, किंतु उन्होंने लेखों के देवानांग प्रिय की पहचान सिंहल के राजत्व से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों में दीपवंश और महावंश की यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। ठीक है, तो अब कड़ियों को जोड़ने से, ठीक है, कड़ियों को जोड़ने से ये सारे तथ्य क्लियर हो गए कि ये जो था ब्राह्मी लिपि में जो देवानांग प्रिय जो शब्द यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, अशोक के लिए किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अंततः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ लिया गया है। ठीक है, चलिए, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र का जन्म की कहानी है। ठीक है, तो ये है कार्तिकेय के जन्म की कहानी के बारे में बताया गया है उसमें। तो कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय, ठीक है, स्कंद के जन्म की कहानी है, और तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु ये जन्म लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, और इसी इंडिका में इन्होंने पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र अर्थात मौर्य वंश, याद रखिएगा, मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में इन्होंने पूरे विस्तार से, और नगर प्रशासन के बारे में पूरे विस्तार से लिखा है। ठीक है, चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान के समकालीन था, और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, ठीक है, आनेसिक्रेटिस और अरिस्टोबुल्स तथा मेगास्थनीज थे, और जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देती है, और विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक कौन सा है, इंडिका है। ठीक है, चलिए आगे, सूची 1 और सूची 2 को पुस्तक है और उसके लेखक है, उसी को हम लोग को मिलाना है। बृहद संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। मुसिका मसा, तो ये लिखा गया है अतुला के द्वारा। ठीक है, राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगी, याद होगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। और विक्रमांक देव बिलहन का है ये, तो मुख्य रूप से इसका आंसर देखा जाए तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, चूँकि यह सीरीज कंटिन्यू है और आगे भी जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।